कहानी की शुरुआत में हम अमेरिका सैवेज और डॉक्टर स्ट्रेंज के दूसरे रूप को अलग अलग यूनिवर्स के बीच बने स्पेस में बुक ऑफ विशांति ढूंढते हुए देखते हैं। जिसके पास भी ये बुक होती है वो किसी को भी हरा सकता है। इस दौरान उन्हें एक डिमॉन का सामना करना पड़ता है। अमेरिका और डॉक्टर स्ट्रेंज इस बुक की मदद से वॉन्डो को हराना चाहते हैं, पर वो डिमॉन इस डॉक्टर स्ट्रेंज को मार देता है और अमेरिका के पास अलग अलग डायमेंशन में ट्रैवल करने की पावर होती है, तो वो अपनी पावर के थ्रू हमारी डायमेंशन में डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंच जाती है। आज डॉक्टर स्ट्रेंज की गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन की शादी किसी और के साथ हो रही होती है, जिस कारण वो बहुत उदास होते हैं और वो अपनी गर्लफ्रेंड की शादी में जाते हैं, पर उन्हें बाहर शोर सुनाई देता है। जब वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अमेरिका के साथ एक और क्रिएचर इस डायमेंशन में आ गया है और वो चारों तरफ तबाही फैला रहा है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उस क्रिएचर को संभालने के लिए जाता है और उसे क्रिएचर से हारते हुए देख के ओंग उनकी मदद के लिए आ जाता है और वो दोनों मिलकर क्रिएचर को हरा देते हैं। फिर अमेरिका डॉक्टर स्ट्रेंज को डिफेंडर स्ट्रेंज की डेड बॉडी के पास ले जाती है, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज को पता चलता है कि उसकी मौत केओस मैजिक के कारण हुई है और उसकी डायमेंशन में केओस मैजिक सिर्फ वांडा यूज करती है। जब डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से इस बारे में बात करता है तो वांडा उसको अमेरिका को उसके पास लाने की बात कहती है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज को वांडा पर शक हो जाता है, क्योंकि उसने तो अब तक वांडा के सामने अमेरिका का नाम तक नहीं लिया। फिर हम देखते हैं कि एकदम से वांडा के आसपास के माहौल चेंज हो जाता है और वो अपने स्कारलेट विच के रूप में आ जाती है। वांडा के आसपास के माहौल को बदलते हुए देख के हमें समझ आता है कि वांडा अब बुरी बन चुकी है और अमेरिका की अलग अलग डायमेंशन में जाने की पावर को यूज करके वो अपने बच्चों बिली और टॉमी को वापस पाना चाहती है, जिनकी डेथ वंडर वर्ल्ड में हो गई थी। अपने इस मोटिव को पूरा करने के लिए वंडा डार्क होल से पावर लेकर एक बुरा इंसान बनती जा रही होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे समझाने की कोशिश करता है, पर वंडा डॉक्टर स्ट्रेंज को धमकी देती है कि अगर उसने अमेरिका को उसके हवाले नहीं किया तो वो उस पर हमला कर देगी। तो डॉक्टर स्ट्रेंज अपने टेंपल में वापस आ जाते हैं। वंडा भी वहाँ आ जाती है और अपनी स्कारलेट विच के रूप में डॉक्टर स्ट्रेंज और ओंग पर हमला कर देती है और वहाँ तबाही मचा देती है। जब वंडा अमेरिका के सामने आती है तो उसे देख के अमेरिका घबरा जाती है और इसी घबराहट में उसकी पावर काम करती है और वो अपने पोर्टल के थ्रू अलग डायमेंशन में भाग जाती है। उसके साथ डॉक्टर स्ट्रेंज भी दूसरी डायमेंशन में चले जाते हैं और वो दोनों एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जो कि ज़्यादा ही ग्रीन होता है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका इस ग्रीन अर्थ के डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि इस ग्रीन अर्थ के डॉक्टर स्ट्रेंज की थैनोस से लड़ते हुए डेथ हो गई थी। फिर वो लोग इस ग्रीन अर्थ के डॉक्टर स्ट्रेंज का एक अच्छा दोस्त मॉर्डो से मिलते हैं। वो पहले उन दोनों को मिलकर खुश होता है, पर फिर उन्हें पकड़ के इल्यूमिनाटी के पास ले जाता है, क्योंकि वो दूसरे डायमेंशन से आए होते हैं। यहाँ के इल्यूमिनाटी के ग्रुप में होते हैं मॉर्डो, कैप्टन पैगी कार्टर, किंग ब्लैकागर बोल्टेगन, कैप्टन मारिया, डॉक्टर रीड रिचर्ड और प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर। फिर ये ग्रुप बताता है कि इस डायमेंशन का डॉक्टर स्ट्रेंज गलत रास्ते पर चलने लगा था, जिसके कारण उन्हें उसे मारना पड़ा और लोगों के सामने उन्हें सुपर हीरो दिखा दिया। साथ ही साथ वो इस डॉक्टर स्ट्रेंज को भी मारने का डिसाइड करते हैं ताकि वो उनके लिए मुसीबत ना बन जाए। फिर हम पहली आर्ट में वांडा को कैंडल्स जलाकर अलग अलग डायमेंशन की वांडा से कांटेक्ट करते हुए देखते हैं। एक्चुअली वांडा उस ग्रीन अर्थ की वांडा से कांटेक्ट करना चाहती है ताकि वो अमेरिका तक पहुंच सके। वो इसमें सक्सेसफुल भी हो जाती है कि तभी वो वोकेंडा के सोर्सरर आकर वांडा पर अटैक कर देते हैं और डार्क होल बंद कर देते हैं, जिसके थ्रू वांडा अलग अलग डायमेंशन से कांटेक्ट कर पाती है। डार्क होल बंद होने के कारण वांडा की कनेक्शन टूट जाती है। फिर वो ओंग को धमकी देती है कि अगर उसने वांडा की हेल्प नहीं की तो वो वहाँ मौजूद सभी घायल लोगों को मार देगी। तो वोंग मजबूरन उसे वांडा वर्ल्ड के बारे में बताता है, जहाँ बहुत सारे माउंटेन हैं और वहाँ उसे डार्क होल के स्क्रिप्चर मिल जाएंगे, जिसके थ्रू वो दोबारा डार्क होल बना पाएगी। फिर वो वांडा को वांडा वर्ल्ड ले जाता है और वांडा वहाँ दोबारा डार्क होल बना लेती है और उस होल के थ्रू वो ग्रीन अर्थ की वांडा से कांटेक्ट कर लेती है और उसकी बॉडी पर कंट्रोल करके ग्रीन अर्थ की इल्यूमिनाटी ग्रुप पर हमला कर देती है और मॉर्डो के अलावा बाकी सब मारे जाते हैं। यह डॉक्टर स्ट्रेंज के रिक्वेस्ट करने पर भी कोई उसकी बात नहीं मानता, तो वो खुद अपने आप को फ्री करके वांडा से लड़ता है, पर
और ग्रीन अर्थ की वांडा अमेरिका को फोर्स करके उससे अलग अलग डायमेंशन खुलवा लेती है और एक डायमेंशन में डॉक्टर स्ट्रेंज और ग्रीन अर्थ की क्रिस्टिन को भेज देती है, जो कि इस समय फैंटास्टिक फोर के लिए काम कर रही होती है। और अमेरिका फिर से फर्स्ट यानी पहले वाली डायमेंशन में वांडा के सामने पहुंच जाती है। उधर डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टिन एक ब्लैक अर्थ में पहुंच जाते हैं, जहां पर उनका सामना ब्लैक अर्थ का डॉक्टर स्ट्रेंज यानी सिनिस्टर स्ट्रेंज से होता है, जो कि वांडा की तरह डार्क होल्ड से एनर्जी लेकर गलत रास्ते पर चल रहा होता है। जैसे वांडा अलग अलग डायमेंशन में अपने बच्चों को ढूंढ रही होती है, वैसे सिनिस्टर स्ट्रेंज वो डायमेंशन ढूंढ रहा होता है जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टिन साथ में होते हैं। और डार्क होल्ड से पावर लेने के कारण उसकी थर्ड आई आ गई होती है। डॉक्टर सिनिस्टर को पहले अर्थ में वापस जाने की बात कहता है, तो सिनिस्टर उसे फर्स्ट अर्थ में जाने का दो रास्ता बताता है कि या तो उसे डार्क होल्ड से एनर्जी लेना होगा या फिर क्रिस्टिन को ब्लैक अर्थ में छोड़ना होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज के मना करने पर उन दोनों में लड़ाई होती है और सिनिस्टर मारा जाता है। अब कोई रास्ता ना बचने के कारण डॉक्टर डार्क होल्ड से एनर्जी लेता है और मूवी की शुरुआत वाले मरे हुए डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी में पहुंच जाता है, पर जाते जाते उसकी ओरिजिनल बॉडी का ख्याल रखने को बोल कर जाता है। पर डिफेंडर स्ट्रेंज के जिंदा होते ही डॉक्टर स्ट्रेंज की असली बॉडी पर अजीब क्रिएचर अटैक कर देते हैं, क्योंकि मरे हुए इंसान को जिंदा करना रूल्स के अगेंस्ट होता है और क्रिस्टिन उन सब क्रिएचर से लड़ती है। अब पहली अर्थ में वांडा, डिफेंडर स्ट्रेंज और अमेरिका के बीच फाइट होती है, जहां पहले तो अमेरिका को अपनी पावर पर विश्वास नहीं होता, पर फिर डिफेंडर स्ट्रेंज के विश्वास दिलाने पर वो वांडा से लड़ती है, पर उसकी पावर का सामना नहीं कर पाती। फिर अमेरिका उस डायमेंशन को खोल देती है जिसमें वांडा अपने बच्चों के साथ होती है, पर स्कारलेट विच के रूप वाली वांडा से उस डायमेंशन की वांडा और उसके बच्चे डर जाते हैं। नेगेटिव वांडा उस डायमेंशन में अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करती है, पर नाकाम हो जाती है। ये सब देखकर नेगेटिव वांडा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी पावर से सारे डार्क होल्ड डिस्ट्रॉय कर देती है, ताकि कोई दोबारा डार्क होल्ड की पावर को इस्तेमाल ना कर पाए, और वो खुद को भी खत्म कर देती है। उधर ओंग और अमेरिका स्ट्रेंज और क्रिस्टिन की बॉडी को बचा लेते हैं और फिर क्रिस्टिन अपनी डायमेंशन में चली जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बोलते हैं कि वो चाहे किसी भी डायमेंशन में चली जाए, वो उसे उतना ही प्यार करेंगे। फिर सब पहले अर्थ में वापस चले जाते हैं, जहां स्ट्रेंज अमेरिका को अपनी पावर को कंट्रोल करना सिखा रहा होता है। एंड में हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी वॉच को ठीक करते हैं, जो पार्ट 1 से उनके पास होती है, और फिर वो वर्क के लिए जाते हैं, पर जैसे ही वो बाहर जाते हैं डार्क होल्ड से पावर लेने के कारण उनकी भी थर्ड आई आ जाती है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हम डॉक्टर स्ट्रेंज को थिया से मिलते हुए देखते हैं, जो डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी गलतियों को भुगतने के लिए कहती है, जो कि उन्होंने मल्टीवर्स को बीट करके की है। डॉक्टर स्ट्रेंज इसके लिए मान जाते हैं और एक डार्क डायमेंशन ओपन होते ही मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में काफ़ी मदद हो जाएगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।